सभी को नमस्ते, प्रणाम। आज हम बात करेंगे भारतीय हिंदी सिनेमा या यूं कहें भारत की एक महान शख्सियत गायक मोहम्मद रफ़ी के बारे में। शायद ही कोई ऐसा संगीत प्रेमी होगा जिसने मोहम्मद रफ़ी का नाम नहीं सुना होगा। जिसको ज़रा सी भी पुराने गाने या आज के दौर में भी जो गाने सुनते हैं, उन्होंने मोहम्मद रफ़ी का नाम ज़रूर सुना होगा और कोई ना कोई गाना आज की पीढ़ी भी उनके गानों को किसी ना किसी गाने को ज़रूर पसंद करती होगी। हालाँकि आज मोहम्मद रफ़ी साहब को गए 44 साल से ज़्यादा हो गए। उनका निधन 31 जुलाई 1980 को हो गया था और इस साल उनकी जन्म शताब्दी यानी 100 वर्ष अभी 24 दिसंबर को उनके 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। अगर आज वो हमारे बीच में होते तो 24 दिसंबर 2024 को वो अपना 100वां जन्मदिन हमारे साथ मना रहे होते और अपने गानों से, अपनी उच्च दर्जे की सर्वश्रेष्ठ आवाज से हमें नवाज रहे होते। लेकिन यह विधि का विधान है, जो भी अच्छे लोग होते हैं वो पता नहीं क्यों जल्दी ही चले जाते हैं। रफ़ी साहब भी 56 साल की उम्र में अपने संगीत प्रेमियों को अकेला छोड़कर चले गए थे। अब उनका गीत संगीत ही हमारी यादें हैं उनके साथ, और वो अपनी धरोहर इतनी महान, इतनी लंबी विरासत छोड़ के गए हैं कि जिनको हम जितना सुने, आने वाली पीढ़ियां भी मोहम्मद रफ़ी के गाने सुन सुन के अपना मनोरंजन और अपनी जो मन की शांति है वो ढूंढती रहेगी। मैंने जो इतने उनके शान में अभी इतनी कुछ कहा, ये भी मेरे हिसाब से बहुत कम है। वो इससे भी कहीं ज्यादा के हकदार हैं। और कुछ कलाकार होते हैं कि जो अपने जीते जितनी प्रसिद्धि नहीं पाते, अपने जाने के बाद ज्यादा प्रसिद्धि पाते हैं। उनमें एक मोहम्मद रफ़ी भी हैं। उन्होंने, ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी जीते जी प्रसिद्धि नहीं पाई, उन्होंने बहुत प्रसिद्धि पाई, खूब अपना नाम किया, लेकिन उनके जाने के बाद भी जितना वो अपना रहते पॉपुलर नहीं थे, उतना उनके जाने के बाद वो हो गए हैं। उन्होंने भारत के, हिंदुस्तान की हर भाषा में, विदेशी भाषाओं में, इंग्लिश में, सब में गाने गाए। ऐसा कोई टॉप का आर्टिस्ट नहीं होगा, टॉप का या लोअर लेवल या बी ग्रेड सी ग्रेड, जिनके लिए उन्होंने अपनी आवाज नहीं दी होगी। और भारत का कोई भी संगीत तज्ञ, चाहे वो क्लासिकल हो, चाहे सेमी क्लासिकल हो, गजल गायक हो या फिल्मी गायक हो, सभी रफ़ी साहब को पसंद करते थे। उनके व्यवहार कुशलता के, उनकी नम्रता के कायल थे। अब मैं अपना आज के विषय पे आता हूँ, इसी से संबंधित है कि अगर आज रफ़ी साहब होते तो क्या होता। जैसा कि आप जानते हैं कि रफ़ी साहब, अभी मैंने बताया 1980 में चले गए थे, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी आज भी है और आज उनके नाम से इतना कुछ, इतने चैनल्स बन गए हैं, इतने प्रोग्राम हो गए हैं कि वो कहीं ना कहीं याद किए जाते हैं और याद करना भी चाहिए, इसके वो पूरे पूरे हकदार हैं। लेकिन मेरी एक अंदर से पीड़ा ये है कि आजकल जो इतना माहौल बन गया है कट्टरता का, और कुछ दूरियां आ गई हैं, हमने संगीत को भी जो है धर्म में बांट दिया। आप हम सब जानते हैं कि रफ़ी साहब जो है वो मुस्लिम धर्म से आते थे, इसमें कोई बुराई नहीं है, और उन्होंने एक से बढ़कर एक गाने गाए, भजन गाए, शबद गाए,
ऐसी कोई भक्ति का गीत नहीं होगा जो उन्होंने नहीं गाया और वो आज भी सुने जाते हैं। मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक पिक्चर थी बैजू बावरा, जिसमें गाने, सभी गाने मोहम्मद रफ़ी ने गाए थे। मन तड़पत हरि दर्शन को आज, और इतने भजन थे। गाने वाले मोहम्मद रफ़ी, संगीतकार नौशाद और गीतकार शकील बदायूनी। ये तीनों एक ही समुदाय के थे और वो भजन आज तक पॉपुलर हो रहे हैं और बकायदा सुने जाते हैं। और उनसे अच्छे भजन आज तक शायद नहीं बने, या उनके समकक्ष तो रख सकते हैं। लेकिन आज मैं ये देख रहा हूँ यूट्यूब पे उनके जो चाहने वाले, उनमें एक बाढ़ सी आई हुई है कि रफ़ी साहब ने ये, वो मुस्लिम थे और ऐसे थे, ऐसे कई प्रमाण हैं जो आते हैं और वो उनको इस बात में करना चाहते हैं। आज जैसे माहौल हो रहा है कट्टरता का, अगर आज रफ़ी साहब होते तो कोई ना कोई मौलवी मौलाना उनके खिलाफ भजन गाने पे फतवा जारी कर देता। अब नौशाद साहब है, उनको भी संगीत मौसीक़ आज़म की उपाधि दी गई है उनके चाहने वालों द्वारा, जो ठीक ही दी गई है। उन्होंने भी एक से बढ़कर एक भजन हमारे फिल्म इंडस्ट्री को, दुनिया को दिए। उनके खिलाफ भी शायद आज फतवा जारी हो जाता। और रफ़ी साहब के समकक्षी जो है, उनके बाद में किशोर कुमार भी गाने लगे थे। किशोर कुमार ने भी अपना खूब पॉपुलैरिटी रही और एक एक समय ऐसा था कि दोनों साथ साथ ही गाने गा रहे थे। तो हर फिल्म में कुछ गाने रफ़ी साहब के भी होते थे, मोहम्मद रफ़ी के भी होते थे। लेकिन आज हमारे कुछ चैनलों द्वारा, कुछ यूट्यूब के जो निजी चैनल है, उनके द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि रफ़ी साहब जो हैं वो किशोर कुमार से श्रेष्ठ गायक थे। ऐसा कहना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। मैं किशोर कुमार की पैरवी नहीं कर रहा हूँ, वो अच्छे गायक थे और उनकी पैरवी की मुझे ज़रूरत भी नहीं है। वो इतने महान गायक थे, वो भी। दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे, मित्र थे, मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार। पहले ऐसा नहीं था कि इतनी प्रतियोगिता ऐसी नहीं थी कि हम एक दूसरे से नाराज से हो जाते थे। और कई गाने मोहम्मद रफ़ी और रफ़ी साहब ने साथ साथ भी गाए हैं। कुछ गाने ऐसे भी होते थे कि जो मोहम्मद रफ़ी कहते थे भाई ये गाना आप किशोर कुमार से गवाओ, या किशोर कुमार कहते थे कि ये गाना रफ़ी साहब अच्छा गाएंगे, आप उनसे गवाओ। तो इस लेवल तक पहले उच्च मापदंड थे, जो आज खत्म हुए जा रहे हैं। हमारे शायद जो आज की पीढ़ी है, वो इस बात को नहीं समझ रही है और उनको श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश कर रही है। एक बार किसी इंटरव्यू में आशा भोसले ने ये कहा कि उन्होंने एक गाना तीसरी मंजिल में मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ गाया था, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, जिसका संगीत आर डी बर्मन ने दिया था, लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने। तो उन्होंने, आशा भोसले ने अपने इंटरव्यू में ये कह दिया कि मैंने वो गाना रफ़ी साहब से अच्छा गाया था और नासिर हुसैन ने शर्त लगाई थी, जो अच्छा गाएगा उस गाने को दोनों में से मैं उसको 100 रुपए इनाम दूंगा। और वो इनाम नासिर हुसैन ने आशा भोसले को दिया था। तो यही जिक्र उन्होंने अपने इंटरव्यू में किया था। अब उनका ये कहना था और पूरे यूट्यूब चैनल में सारे उनके फैन जो हैं रफ़ी साहब के, जो सिर्फ रफ़ी साहब को ही देख रहे हैं, दूसरों को देख ही नहीं रहे, उन्होंने आशा भोसले की ऐसी निंदा शुरू करी, उनके पुराने किस्से ढूंढ ढूंढ के लाए कि उनके ओपी नैयर से ऐसे संबंध थे, वैसे ये था वो था, जो सही भी हो सकते हैं, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि आज की डेट में रफ़ी साहब इतने बड़े कलाकार थे, हैं, कि वो किसी भी धर्म, किसी भी देश, किसी भी दुनिया के दायरे में नहीं आते। उनको संकीर्णता के दायरे में, छोटे दायरे में, हिंदू मुस्लिम में मत बांटो। रफ़ी साहब सिर्फ संगीत के प्रेमी थे और अंत समय तक, 56 साल की उम्र में जब वो गए हैं, जब तक वो
बिल्कुल एक्टिव थे और उनके गाते गाते ही वो इस दुनिया को अलविदा कह के गए हैं। लेकिन आज ये जो नई परंपरा चल गई है, ऐसा कोई भी महान संगीतकार गीतकार नहीं है जो रफी साहब से प्रभावित नहीं होगा। एक बार लता मंगेशकर से भी मोहम्मद रफी का कुछ रॉयल्टी के इशू को लेकर कुछ वाद विवाद हो गया था और उन्होंने करीब 3 साल साथ में गाने नहीं गाए थे। लेकिन लता मंगेशकर भी उनके जाने के बाद भी उन्होंने दोबारा पैचअप हो गया था और साथ में गाना शुरू किया था। कुछ उनके कुछ आपसी मतभेद हुए थे लेकिन मन भेद नहीं हुआ था। उसको भी आज के जो हमारे यूट्यूबर्स हैं और जो संगीत प्रेमी हैं वो बड़े बड़े चैनलों पर लता मंगेशकर, आशा भोसले, किशोर कुमार की से उनको बेहतर कलाकार बताते हैं। वैसे किसी के सर्टिफिकेट की मोहम्मद रफी को भी जरूरत नहीं है, ना लता मंगेशकर को जरूरत है। लेकिन ये बांट के ये जो आजकल फिरका परस्ती हो गई है, इससे संगीत को अलग रखा जाए, मेरा ऐसा कहना है। एक बार मोहम्मद रफी के सबसे बड़े फैन थे किशोर कुमार। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने अपने इंटरव्यू में कई बार कही है, जो यूट्यूब पे मौजूद है, देखा जा सकता है कि उन्होंने कहा था कि मोहम्मद रफी के सबसे बड़े फैन हैं किशोर कुमार। 1975 में, मैं यहाँ राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने देश में इमरजेंसी लगा दी थी 1975 से लेके मार्च 77 तक, और किसी विवाद के कारण तत्कालीन सरकार ने किशोर कुमार पर बैन लगा दिया था। उनके गाने दूरदर्शन और रेडियो पे बजाने बंद हो गए थे करीब 2 महीने के लिए। उसके बाद शुरू हो गए थे। उस समय ये यूट्यूब, प्राइवेट चैनल, एफएम कुछ नहीं थे, तो गाने सुनने का एकमात्र साधन था वो रेडियो ही था। उसकी सबसे ज्यादा पीड़ा जो है किसी को हुई तो वो मोहम्मद रफी को हुई। उन्होंने कई बार अपनी बातों में कहा, बाद में भी कहा कि ये सरकार ने गलत बैन लगाया है, मैं खुद प्रधानमंत्री से मिलना चाहूंगा और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि किशोर कुमार पर से ये बैन हटाया जाए। तो इस उच्च दर्जे की वो आपस में प्रतियोगिता होते हुए भी वो अपना 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 काम अपने अपने दायरे में कर रहे थे। लेकिन आज कुछ पूरे वर्ल्ड में माहौल ऐसा बन गया है, हमने इसको भी 2 गुटों में, हिंदू मुस्लिम में बांट दिया है, और वो मुसलमान हैं इसलिए वो अच्छे गायक हैं, इससे मेरा सख्त इतराज है। और ये रफी साहब के साथ, उनकी आत्मा के साथ भी ये अन्याय है कि उनको जो है ये मजहबी उसमें बांटा जाए। तो मेरा यही कहना है कि संगीत जो है वो मजहब किसी की भाषा नहीं सुनता, वो इन सब से ऊपर है। और आज की डेट में एक और बात है कि आज की डेट में इतने गायक हैं, रवि साहब अपना जो गाते थे वो इतिहास बनाते चले गए, कैसे कैसे वो गाने गा गए, कितने मुश्किल गाने, कितने क्लासिकल, सब गाने गा गए वो। आज की डेट में रफी साहब ने ये ऐसा सुर लगाया, वैसा सुर लगाया। अगर आज मोहम्मद रफी होते तो ये उनके ये जो चाहने वाले हैं ना, उनका गाना ही बिगाड़ के रख देते कि आप ऐसे नहीं, ऐसे गाओ, वैसे गाओ। जो वो अपने मन से, नेचुरल से, भगवान की, खुदा की देन से वो जैसा गाते गए, वो आज अमर हो गया है। इसको धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए और संकीर्णता नहीं होनी चाहिए। मोहम्मद रफी का पूरा देश उनको मानता है और मानता रहेगा। उनकी महानता पे ये जो है धब्बा नहीं लगना चाहिए। मैं यही कहूँगा, रफी साहब के गाने हम सुनते रहे, आप भी सुने, ज़रूर सुने, यही मेरा कहना है। आपने मेरा ये वीडियो पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।